अंतर्ग्रहण की विधियां। इस वीडियो में हम सीखेंगे पोषण की आवश्यकता, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, क्या देख रही हो सवाली? जी, आवाज मत करो, नहीं तो ये गिलहरी भाग जाएगी। देखो ना, कितने मजे से मूंगफली खा रही है। हाँ सवाली, अरे वाह, देखो कैसे छोटे छोटे पंजों में पकड़कर अपने नुकीले दांतों से मूंगफली को कुतर रही है। बच्चों, तुम सब यहाँ पर क्यों खड़े हो? हाँ? कोई नया गेम खेल रहे हो क्या? नहीं संपर दीदी, हम सब तो उस गिलहरी को देख रहे थे। देखिए ना, ये कैसे अपने नुकीले दांतों से मूंगफली का छिलका काट रही है। दीदी, इसके दांत तो बिल्कुल चूहे के जैसे हैं और ये खाना भी चूहे की तरह कुतर कुतर कर खा रही है। ये तो अपने 2 दांतों से भी इतनी जल्दी खाना खा रही है। बच्चों, इस तरह अपने पंजों में पकड़कर और दांतों से कुतरकर भोजन खाना गिलहरी की भोजन अंतर्ग्रहण की विधि है। अलग अलग जंतुओं में ये विधियां अलग अलग होती हैं। कौन सी विधि दीदी? अच्छी तरह से समझाइए ना इस बारे में। लो, गिलहरी ने हम सबको बैठने के लिए जगह भी दे दी। आओ, आ जाओ, सब यहीं पेड़ की छाया में बैठते हैं। आप समझाइए दीदी, जो आप कह रही थी। बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि हम सब भोजन क्यों खाते हैं? अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए दीदी, और विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, उसे प्राप्त करने के लिए भी हम भोजन खाते हैं दीदी। बिल्कुल सही बच्चों। प्रत्येक जीव को उत्तम यानी अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि यानी कि शरीर की वृद्धि एवं शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी जीव भोजन करते हैं। अच्छा बताओ, जीव क्या क्या खाते हैं? दीदी, मनुष्य तो पेड़ पौधों और जानवरों दोनों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं। कुछ जानवर घास भी खाते हैं दीदी। हाँ बच्चों, इसके अलावा कुछ जीव कीड़े मकोड़े और कुछ अपने से छोटे जंतुओं को भी भोजन के रूप में खाते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। दीदी, आपने हमें पिछली कक्षा में बताया था कि मानव और अन्य सभी जीवों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए उचित पोषण का मिलना बहुत आवश्यक होता है। हाँ खोजी, सही पोषण जीवों के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है। उचित पोषण के अभाव में शरीर रोगग्रस्त तथा कमजोर हो जाता है और जैविक क्रियाएं करने की क्षमता खो देता है। इसीलिए मैं तुम सबसे भी हमेशा कहती हूँ कि सही पोषण के लिए संतुलित भोजन खाया करो। समझे ना सभी? हाँ दीदी। पता है बच्चों, भोजन से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया बिल्कुल भी सरल नहीं है। हमारे पोषण की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसका पहला चरण है अंतर्ग्रहण। क्या बताया आपने दीदी, और इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, अंतर्ग्रहण। अब दोबारा बोलो, अंतर्ग्रहण। शाबाश बच्चों, अंतर्ग्रहण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंतर यानी अंदर और ग्रहण यानी लेना। तो
अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ भोजन को शरीर के अंदर लेना। भोजन को ग्रहण करने की ये क्रिया ही अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कहलाती है। पता है बच्चों, विभिन्न जंतु भोजन अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। कैसी अलग अलग विधियाँ दीदी? फूलों के पास उड़ रही उस तितली को ध्यान से देखो और बताओ कि वो क्या कर रही है। अरे दीदी, ये तो फूलों का रस चूस रही है। बिल्कुल सही खोजी। तितली और मधुमक्खी जैसे जीव एक विशेष नलिका द्वारा फूलों का मकरंद चूस कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये इनकी भोजन अंतर्ग्रहण की विधि है। हम मनुष्य चबाकर भोजन खाते हैं, तो ये हमारी भोजन अंतर्ग्रहण की विधि हुई ना दीदी? सही समझे खोजी। दीदी, मैंने घर में एक छिपकली को झपट्टा मारकर कीड़े को मुंह में पकड़ते हुए देखा था, पर मैंने उसको कीड़े को चबाकर खाते हुए नहीं देखा। वो कौन सी विधि थी? सवाली सरीसृप वर्ग यानी रेंगने वाले जंतुओं जैसे छिपकली, सांप आदि में चबाने वाले दांत नहीं होते, इसलिए जैसे ही वो अपने शिकार को पकड़ते हैं उसे बिना चबाए ही निगल लेते हैं। सच्ची दीदी? हाँ खोजी, यही उनके भोजन अंतर्ग्रहण की विधि है। इनके अलावा कुछ जलीय जीव पानी में तैर रहे खाद्य कणों को छानकर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पक्षी तो चोंच द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं ना दीदी? हाँ सवाली, पक्षियों में दाना चुगने, शिकार पकड़ने और उसे फाड़ने के लिए चोंच काम आती है। कुछ पक्षियों जैसे बाज, चील आदि के पंजे पैने तथा मजबूत होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। अंतर्ग्रहण की ये सभी विधियां जंतुओं के भोजन को पाचन के योग्य बनाती हैं। दीदी, सूक्ष्म जीवों में भी भोजन अंतर्ग्रहण की कोई विधि होती है क्या? हाँ बच्चों, सूक्ष्म जीवों को भी अपने पोषण के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं दीदी? जैसे अमीबा में पादाभ नामक उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जो भोजन कणों को पकड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार अमीबा में पादाभों द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है और हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन को पकड़कर उसे ग्रहण करता है। अरे वाह दीदी, भोजन अंतर्ग्रहण की ये सभी विधियां तो हमें आज पता चली। तो अब समझे ना सभी कि क्या होती हैं भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां? हाँ दीदी, अब हम समझ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ दीदी, पूछिए। भोजन अंतर्ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले इसका जवाब दो। कौन बताएगा? मैं बताता हूँ दीदी। भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना। शाबाश। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा जंतु है जो भोजन को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? बताओ जल्दी। जीभ का प्रयोग? या आप ही बता दीजिए ना दीदी। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। बच्चों, मेंढक अपनी लंबी जीभ की सहायता से छोटे छोटे कीटों को पकड़ता है और फिर उनका अंतर्ग्रहण करता है। अब ये बताओ कि मच्छर किस विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं? अरे दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो हमारा खून चूसते हैं। शाबाश बच्चों,
तुम सबने बहुत अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।